जीवन में दुविधा ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के जीवन में आते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये डाउन ठीक ही के लिए आया होगा, क्योंकि कुछ ऐसे डाउन आते हैं जिनके बाद हम बहुत ऊपर चले जाते हैं। सो वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि जब ज़िंदगी में डाउन आते हैं तो उस समय दुविधा के इस मौके में सलाह किससे ले? क्योंकि ये तो निश्चित है कि डाउन ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन बात ये है कि इस डाउन के बाद हम ऊंचे कैसे जाएं? और वो ऊंचा जाना निर्भर करता है सलाह देने वाले पे। सलाहकार होना भी बेहद ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सलाह लेने के लिए पहले तो हमारे जीवन में, निजी जीवन में हमारे फ्रेंड्स होते हैं। अगर कुछ ठीक ठाक दोस्त हुए तो सलाह ज़रूर दे देंगे। बाकी देखो क्या है कि दोस्तों पे सलाह इतना कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसी स्थिति से वह भी तो गुजर ही रहे होंगे। हमारी जितनी उम्र है या हमारी जैसी ही सोच है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि दोस्त कुछ ठीक ढंग से सलाह दे पाए। चलो वो देना चाहें तो दे सकते हैं। दूसरी जो सलाह देने वाले होते हैं वो पेरेंट्स हो सकते हैं। तो पेरेंट्स से सलाह, देखो क्या है कि पेरेंट्स से सलाह कई बार ऐसा होता है कि शायद इनके आगे ये बात शेयर की नहीं जाती है, क्योंकि पेरेंट्स और हम में जनरेशन गैप है। वो सोच रहे हैं हमसे एक पीढ़ी पीछे की बात, मतलब जहाँ आज हम हैं वहाँ की वो बात नहीं सोच रहे। वो अपने बचपन वाली बातें या जो उनका यंग एज था, जिस टाइम वो कॉलेज स्कूल में थे, वो कुछ वैसा ही सोच के वैसे ही सलाह देंगे। तो वो बासी सलाह शायद हमारे काम ना ही आए इस एज के लिए। आजकल की जनरेशन में पेरेंट्स को आई थिंक फ्रेंड्स हो जाना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर दोस्त बन जाए पेरेंट्स तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर उन्हें अपना ओहदा बचाना है। वरना तो क्या होता है कि मतलब पेरेंट्स है ठीक है, इज्जत तो हम करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इशू ये रहता है कि अपनी बात हम अपने मन से उन्हें कह नहीं पाते। कारण क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते, जनरेशन गैप है। तो पहला पॉइंट था दोस्तों से सलाह लेने का, जो भी ठीक ठाक सा नहीं है। दूसरा पॉइंट था सलाह लेने का कि पेरेंट्स से ले लीजिएगा। कुछ मायने में ठीक हो सकता है, कुछ मायने में ठीक नहीं हो सकता है। डिपेंड सिचुएशन पे करता है, डिपेंड नेचर पे करता है सामने वाले के। थर्ड, सलाह ली जा सकती है किसी टीचर से, किसी अध्यापक से। लेकिन अध्यापक से सलाह ली जा सकती है, पर वो भी बात सिचुएशन पे ही डिपेंड करती है। कोई फ्रस्ट्रेटेड सा टीचर मिल जाए जो ऑलरेडी खुद ही बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा हो, सो उनसे सर सलाह ले लेनी चाहिए, बिल्कुल ले लेनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा परेशानियों से जूझा है वही तो सलाह देने के लायक है। जो जितना ज़्यादा हैप्पी या एक ही मोड उसने देखा है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव उसने अगर देखे ही नहीं है, तो वो सलाह तो आपको देगा ही क्या। तो ये तो कंफर्म है कि जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा परेशानियां आई है वो उतना ही ज़्यादा सलाह देने लायक बना है, क्योंकि उसने ठोकर खा चुका है वो। तो जो सिचुएशन आज आप में हो सकता है बीत रही हो, वो सिचुएशन हो सकता है उसमें बहुत पहले बीत गई हो, और उस सिचुएशन बीतने में उन्होंने कैसे अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाला। तो तीसरी सलाह टीचर से ले सकते हैं। और चौथी सलाह जो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और वो हो सकती है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाए आप। सर मेरी क्लास में कोई साइकोलॉजी पढ़ती है, उससे सलाह ले सकता हूँ मैं? हाँ, ले सकते हो। क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने का मतलब क्या है? देखो, पढ़ने से ही तो इंसान थोड़ा बेहतर होता है, चीज़ें सीख पाते हैं, चीज़ें बोल पाते हैं, क्या सही और क्या गलत है इन दोनों में फ़र्क समझ पाते हैं। वरना बिना पढ़ा इंसान तो चिल्ला के रिएक्ट कर देगा। पढ़ा लिखा इंसान है वो बहुत ही समझदारी से सब किसी से, अब कोई कहता है कि मैं हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हर किसी को खुश तो कर ही नहीं सकता, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो हर किसी को हैप्पी तो नहीं कर सकते, लेकिन हर किसी को नाराज़ भी तो नहीं करते। समझदार लोग तो वो भी होते हैं जो कहते हैं कि हम अच्छे तो नहीं बनेंगे लेकिन बुरे भी नहीं बनेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे हम। तो वो साइकोलॉजी से ही चीज़ें सीखने को मिल सकती है। सर साइकेट्रिस्ट के पास जाना है क्या? नहीं, साइकेट्रिस्ट अलग है। साइकेट्रिस्ट मतलब है वो डॉक्टर हो गया, वो अब आपको एंजाइटी की, घबराहट की दवाइयाँ देगा, वो मेडिकल साइंस का टर्म हो गया है। लेकिन यहाँ है साइकोलॉजी, इसका मतलब ये है कि ये आपको सुनेगा और आपको उस बात की सलाह देगा। जैसे एग्जाम्पल से आपने कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में पढ़ तो बहुत रहा हूँ, पर मुझे चीज़ें याद नहीं होती, मुझे बड़ी घबराहट होती है, मैं चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, बड़े ही दुविधा के दलदल में फंसा हुआ हूँ। तो साइकेट्रिस्ट आपकी सारी बातें सुनेगा, आपको कहेगा कि जितना बोल सकते हो उतना बोलो। वो आपको बोलने देगा 10-15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा।
जब आप अपनी सारी बातें कह चुके होंगे तो एक साइकोलॉजी का वैसे भी नियम है, जो इंसान जितना ज़्यादा अपनी बातें खोल के कह देता है तो वो उतना ही ज़्यादा शांत होता जाता है। यूँ समझिएगा कि आधे या आप आधे से ज़्यादा लगभग 70% तो आप पहले ही हैप्पी हो चुके हैं। कहते हैं ना, अपने मन की भड़ास हम निकाल ही चुके हैं। बाकी का रिमेनिंग 30% वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको बताएगा कि किस तरीके से ये जो पॉइंट है इससे कैसे उभरा जा सकता है। तो ये 4 चीज़ें सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रयोग में लाई जा सकती है, और ये बात उनके लिए ज़रूरी है जो दुविधा में है, किसी भी प्रकार की दुविधा में, चाहे वो पढ़ाई की है, चाहे वो जीवन की है। धन्यवाद।